जो भी मुन्ना मुन्नी बनना चाहता है वो पहले सोच लीजिए कि आपको 4 दिन की लंबी जुदाई सहनी है या फिर उसको ज़िंदगी की जुदाई में कन्वर्ट करना है। हम लोग कभी कभी इसलिए भी अटैच होते हैं कि हम लोग अंदर से लोनली फील करते हैं, इसलिए भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही सुंदर इमोशंस होते हैं, वन साइडेड होते हैं या टू साइडेड होते हैं, पर कभी कभी हम लोगों को डिटैच होना पड़ता है या इमोशनल डिटैचमेंट ज़रूरी होती है क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं होता है। तो क्या इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ एक दिन की हो सकती है? क्या एक ही दिन में फर्स्ट मीटिंग में हम लोग इमोशनली किसी से अटैच हो सकते हैं? तो हाँ गाइस, ज़रूर हो सकते हैं। ये सिर्फ एक एनर्जी की बात है। इमोशन एक एनर्जी होती है। तो आप समझिए कि अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन से ज़िंदगी में मिलते हो या आपका स्वभाव या आपके गुणधर्म जो भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो मिलते जुलते हैं तो आपको कभी कभी लगता होगा कि अरे यार, ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, अरे ये नहीं हो सकता, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम लोग उसके आगे नहीं बढ़ सकते। कहने के लिए बस एक वर्ड है, पर अगर हम लोग किसी से इमोशनली जुड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है उससे बाहर निकलने के लिए। इमोशंस है ना, ये फील करने वाली चीज़ है, तो ये हर कोई नहीं समझ सकता। जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव है उनके, जैसे आप बोलते हो लव एट फर्स्ट साइट, तो वैसे भी हो सकती है इमोशंस एट फर्स्ट साइट। अगर आपको लग रहा है कि ये इमोशंस मुझे बहुत बॉदर कर रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम लोग मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ कि कैसे डिटैच हम लोग लोगों से कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये इमोशनल अटैचमेंट की टेक्निक है। ये मूव ऑन नहीं बोल सकते, पर एक खुद को गार्ड या खुद को प्रोटेक्ट करने की एक प्रोसेस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और गाइज़, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। और हाँ गाइज़, मुझे आज चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चॉक पाउडर से कुछ आँखों को एलर्जी ना हो। वैसे भी थोड़ी आँखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो इमोशनल अटैचमेंट जो आपको हुई है वो वर्चुअल भी हो सकती है या मिलने के बाद भी हो सकती है। मिलना ज़रूरी नहीं है, एनर्जीज मैटर करती हैं। तो ये इमोशनल अटैचमेंट क्यों होती है? कभी कभी फिज़िकल अट्रैक्शन या इमोशनल अट्रैक्शन जो भी है उससे भी ये इमोशनल अटैचमेंट हम लोगों को होती है। पर अगर अट्रैक्शन की वजह से हमें कोई अटैचमेंट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा हम लोग सफ़र कर सकते हैं। तो उससे कैसे डिटैच होना है आज हम लोग देखेंगे। मैं आपको कुछ इमोशनल अटैचमेंट के एग्जांपल्स देती हूँ। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई ऐसे टोक रहा है, कोई बोल रहा है, अगर कोई इंसान आपको टॉक्सिक लग रहा है, तो आप वो टॉक्सिक इंसान के साथ रह के भी, आप वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के भी उस इंसान से कैसे डिटैच हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये है मुन्ना। मान लीजिए ये है मुन्ना और ये है मुन्नी। ये मुन्नी के बाल नहीं लग रहे हैं। अभी इन दोनों को, अभी मुन्ना को हो गया मुन्नी से अटैचमेंट, ठीक है। मुन्नी को कुछ पड़ी नहीं है, मुन्नी को पता भी नहीं है, पर इसको पता है इसका कुछ फ्यूचर नहीं है या कुछ बाउंड्रीज है या ये रेड फ्लैग है। तो अभी इसकी प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया अभी इमोशनली अटैच, ठीक है। तो आप इसके लिए भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और जो भी मुन्ना मुन्नी बनना चाहता है वो पहले सोच लीजिए कि आपको 4 दिन की लंबी जुदाई सहनी है या फिर उसको ज़िंदगी की जुदाई में कन्वर्ट करना है। सी, डिटैचमेंट और लूजिंग ये दोनों सेम थिंग नहीं है, दोनों में फ़र्क है। डिटैचमेंट में हम लोग किसी को लूज़ नहीं कर रहे, हम लोग अंदर से उसको डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। जो भी है अपने भीतर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम लोग को जो भी टॉक्सिसिटी है या कोई इंसान है उससे हम लोग को फ़र्क ना पड़े। सी, डिटैचमेंट एक न्यूट्रल प्रोसेस है। इट्स नॉट अबाउट हेटिंग देम, लविंग देम और इन्वेस्टिंग टाइम इनटू देम। इट्स न्यूट्रल प्रोसेस।
It's like you do your work, I do mine, and my work is none of your business. तो डिटैचमेंट यही है। ये आप शॉर्ट टर्म इमोशनल अटैचमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, या कोई भी आपको जो भी लग रहा है आप इमोशनली सफ़र कर रहे हो यार, मतलब हमारा फोकस ही नहीं किसी पे हो रहा है, राइट, हम लोग दिमाग से वो इंसान को निकाल ही नहीं पा रहे, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो पहले क्या होता है, हम लोग किसी इंसान से पहले अटैच होते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं छोटा छोटा हैंड राइटिंग निकालूंगी। एक्चुअली ये टेक्निक नेचुरली फॉलो होता है, मतलब ह्यूमन नेचर ही एक होता है कि हम लोग वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं किसी से डिटैच होने के लिए। पर जस्ट मैंने आपके लिए एक वर्ड्स में यहाँ पे एक थोड़ा ऐसे प्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट स्टेप आता है अटैच। पहले हम लोग अटैच होते हैं दूसरे इंसान से। अगर अटैचमेंट सही चल रही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर अटैचमेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप कैसे जानेंगे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम आ रही है ये हम लोग कैसे जान सकते हैं? क्या उस इंसान की वजह से आपको पेन मिल रहा है? क्या आपका मेंटल पीस अफेक्ट हो रहा है? आपका फोकस नहीं हो रहा है? आपको वो रिलेशन टॉक्सिक या कोई भी फ्रेंडशिप टॉक्सिक लग रही है? वो दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप बहुत कमज़ोर या वीक महसूस करते हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपको ये इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम बहुत सारी बताई है, आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हो। तो रीज़न नेक्स्ट आता है। रीज़न जो भी मैंने प्रॉब्लम में बताए हैं, हर्ट, मेंटल पीस, फोकस, तो उसमें से कोई रीज़न है क्या? तो आपको वो एक रीज़न फाइंड आउट करना है। क्योंकि आप जब भी रीज़न मतलब यहाँ पे आएगा वाई, कि यहाँ पे छोटी सी लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे रीज़न आएगा वाई, जान गए ना क्यों, तो ये आपको वीक मोमेंट्स में स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। एक बार आपने वाई रीज़न जान लिया, उसके बाद आता है बाउंड्रीज़। तो बाउंड्रीज़ में क्या आएगा? क्रिएट बाउंड्रीज़, मतलब आपको उस इंसान के साथ बाउंड्रीज़ क्रिएट करने, लिमिटेशंस क्रिएट करने हैं। उसके साथ आप अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन स्टॉप करनी है। आप उस इंसान को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो ये आपको अपने मन में ही बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। और क्रिएट बाउंड्रीज़ में आपको उनको स्टॉप करना कम्प्लीटली बंद करना है। और एक बात समझ लीजिए कि बाउंड्रीज़ हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं किसी इंसान से या डिस्टेंस करते हैं तो ये क्रूएल्टी नहीं है, ये जस्ट एक सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो इसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टक। तो बाउंड्रीज़ के बाद आता है स्टक। तो आपको स्टक होना नहीं है, डू नॉट स्टक। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टक मतलब आपको स्टक होना नहीं है। बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट किए, उसके बाद आपको स्टक नहीं होना है। मतलब एक बार आपने बाउंड्रीज़ बना लिए, लिमिटेशंस बना लिए, आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना, थोड़ा थोड़ा दूर होना स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद आपको स्टक नहीं होना है। तो स्टक में क्या आएगा? आपको जितना भी रोना है, जितने भी आपके इमोशंस है, लेट इट आउट, वो अंदर मत रखिए। आपको जितना भी चिल्लाना है आप चिल्ला सकते हो, पर ये स्टक नहीं होना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टक हो गए तो वापस यहाँ पे लूप में आप फंस जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। जब भी स्टक का प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको ये रिकनेक्ट यूर सेल्फ पे आना है। तो ये सब जो भी रोना धोना जो भी है, जो आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको अपने साथ खुद को कनेक्ट करना है, रिकनेक्ट यूर सेल्फ। मतलब आपकी जो भी हॉबीज़ है, आपको जो भी अच्छा लगता है, दैट मेक यू लाइव हैप्पी, आप वो चीज़ें करिए। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप म्यूज़िक सुनिए। तो आप उस तरह से आपको मतलब उसमें रिकनेक्ट यूर सेल्फ में आपको हेल्प हो सकती है। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो।
सो इट्स ऑल अबाउट रिकनेक्टिंग यूर सेल्फ, ताकि आप वापस वो लूप में ना जाओ, क्योंकि जब भी हम लोग खुद को रिकनेक्ट करते हैं खुद के साथ, तो थोड़ा बहुत सेल्फ लव क्रिएट होता है, तो वो हम लोग को बहुत हेल्प होता है। पीपल, नेक्स्ट है पीपल हु वैल्यू यू। ठीक है, तो आपको रिकनेक्ट यूर सेल्फ करने के बाद आपको ना उसके बाद आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है कि जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी कदर करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी कदर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं दिखाते, आपको ज़ीरो समझते। उन लोगों के साथ आपको कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है। पीपल सी स्पेंड टाइम विथ पीपल हु वैल्यू यू। उसके बाद ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में आपको खुद को बार बार याद दिलाना है कि डिटैच क्यों हुए, हम लोग डिटैच क्यों हुए। देखो यहाँ पे है ना ये वाई, ये रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग वापस उस लूप में ना जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग वापस वो लूप में ना जाए, इसलिए हम लोग को रिमाइंडर देना ज़रूरी है कि क्यों हम लोग डिटैच क्यों हुए। खुद से पूछिए वाई, क्योंकि आप सफ़र कर रहे हो इसलिए आप डिटैच हुए हो। ठीक है, आपको अगर वापस उस लूप में जाओगे तो आपको ये प्रोसेस, ये एक ह्यूमन नेचर है और नेचुरल प्रोसेस है। आपको ये लूप में वापस जाना पड़ेगा या आपको स्टेप्स वापस रिपीट करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको रिमाइंडर देना ज़रूरी है, ताकि आप स्टक फील ना हो। उसके बाद पेशेंस है, आपको उस इंसान की याद सताएगी, आपको उस इंसान के बारे में यादें आएंगी, पर फिर भी आपको पेशेंस रखना है कि ठीक है, ये जस्ट एक फेज़ है, ये टाइम के साथ धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे आप जितना भी डिस्टेंस रखेंगे उस इंसान से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि डिटैचमेंट इज़ नॉट अ वन डे इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, तो किसी को 1 महीना लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, या 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, जितना टाइम गुजरेगा, टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनीथिंग। आप कंप्लीटली तो नहीं भूला पा सकते हो, पर टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत जो इमोशंस है आपके, वो फीके हो सकते हैं। फीके मतलब लाइट हो सकते हैं। पेशेंस के बाद आता है डिटैच। आप डिटैच हो जाओगे कम्प्लीटली। तो देखिए ये मुन्ना कितना खुश है डिटैच होने के बाद। तो डिटैचमेंट के बाद ये बहुत हैप्पीली लाइफ जी रहा है, क्योंकि उसको वो इंसान से प्रॉब्लम थी, इसके लिए। ये मुन्ना हो सकता है, मुन्नी हो सकती है, जो भी है, मेल फीमेल, जिसको भी जो सोचना है आप अपने हिसाब से इसको टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वापस उस लूप में चले जाते हो, इन केस होता है, ह्यूमन नेचर है, अगर इनकेस आप वापस उस लूप में जाते हो, वापस आपको आप अटैच होते हो, या उस इंसान की तरफ आपको वापस इमोशनल अट्रैक्शन होता है, तो आपको खुद को गिल्टी फील नहीं करवाना है। ये नेचुरल है। अगर आप वापस लूप में चले भी गए तो वापस से जो स्टेप्स से आप वापस फॉलो करो, बस आपको गिल्टी फील नहीं करना है। एंड डोंट शेम यूर सेल्फ, यू कैन रिटर्न टू योर हीलिंग। सी, और एक बात को समझे, हम लोग कभी कभी इसलिए भी अटैच होते हैं कि हम लोग अंदर से लोनली फील करते हैं, तो इसलिए हम लोग ना ऐसे बाहर ढूंढते हैं कि चलो एक अपना खालीपन दूर करने के लिए, एक अकेलापन दूर करने के लिए हम लोग किसी से भी अटैच हो सकते हैं। तो वो इंसान टॉक्सिक होता है, हम लोग को पता होता है, पर जस्ट हम लोग का एम्प्टीनेस कम करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग वो इंसान से अटैच होते हैं। तो उसके लिए भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और ये डिटैचमेंट एक आर्ट है। अगर आप एक डिटैचमेंट की प्रोसेस सीख गए ना, तो एक आपके लिए ये एक आर्ट बन जाएगा। ये आर्ट की तरह ही है। और ये प्रोसेस के लिए ना 5 थिंग्स जो है, 5 मेन चीज़ें हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है, यूर हीलिंग डज नॉट नीड देयर परमिशन। वो डिटैचमेंट में वाई जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको वीक मोमेंट्स में ना स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपको बैक जाने के लिए इंस्पायर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप आगे ही मूव ऑन करते रहोगे। डिटैचमेंट इज़ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिटर्निंग टू योर सेल्फ। समटाइम्स वी होल्ड ऑन टू द रॉन्ग पीपल जस्ट बिकॉज वी फील लोनली। यू डोंट हैव टू हेट देम, you just have to love yourself more. So guys, ये था डिटैचमेंट के बारे में।
तो आशा करती हूँ हर कोई मुन्ना मुन्नी दामाद है और सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, अपने इमोशनल हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।